नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। देश में आम चुनाव की घोषणा को बस अब कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में आम चुनावों को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। जनता के बीच जाने के लिए सभी दल अपने अपने एजेंडे को धार देने में लगे हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि दूरदर्शन न्यूज देश के हित के एजेंडे को आगे रखते हुए आपको पल पल की घटनाओं से रूबरू करवाता रहे और साथ ही राजनीतिक दुनिया में समय के साथ बदल रहे समीकरणों का सटीक विश्लेषण भी आपके सामने रखे। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होगी आपको ये बताने की कि किस दल या गठबंधन के सामने किस तरह की चुनौती आने वाले चुनावों को देखते हुए खड़ी हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम 24 की चुनौती। और देश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। हालांकि जहां एनडीए बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की एकजुटता बिखरती जा रही है। इस बीच गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजेपी के लिए तय लक्ष्य दोहराया। उन्होंने दावा किया कि 370 से अधिक भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के साथ ही एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। एक लक्ष्य जो हम सबका लक्ष्य है कि हम एनडीए को 400 पार कराएंगे और 370 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कराएंगे। और वह योगदान करने के लिए 26 में से 26 भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी और यहां पर गुजरात में करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो बीजेपी बनाएगी हैट्रिक और दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को होने जा रहे भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 सीट के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर गहन मंथन होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अधिवेशन में 11,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। अधिवेशन की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को यह अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। 400 के पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभियान और योजनाओं के माध्यम से आम जन तक पहुंचने की मुहिम में बीजेपी गांव चलो अभियान भी चला रही है और इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत ही बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के वनटांगिया गांव पहुंचे और चौपाल लगाई। सुरक्षा के साथ समृद्धि और खुशहाली को डबल इंजन सरकार की गारंटी बताते हुए उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। गांव चलो अभियान के तहत असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गोलाघाट के राजापुखरी श्याम गांव का दौरा किया और गांव में ही रात गुजारी। तो वहीं डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पार्टी के गांव चलो अभियान के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात की। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आपको सम्मान भी दे रही है, आपको सुरक्षा भी दे रही है और आपके स्वावलंबन के लिए कार्य भी कर रही है। सबको एक दिन गांव में रहना चाहिए और गांव का लोगों का साथ बात करना चाहिए और गांव का समस्या का ऊपर भी एक हमें समझ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी गांव चलो अभियान के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन पूरी तरह टूट चुका है। ये इंडी गठबंधन चलने वाला नहीं कि इधर गिरा कोई इधर गया, पता नहीं कहाँ गए, ये सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे।
निश्चित रूप से अब आगे आने वाले समय में आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए देश आगे बढ़ा है। दरअसल मिशन 2024 में जुटी भाजपा अब गांवों के गलियारों से दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता बनाने में जुटी हुई है। इस अभियान के तहत भाजपा के लाखों पार्टी कार्यकर्ता देश के सभी गांवों में मतदाताओं तक पहुंच बना रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन मांग रहे हैं। पार्टी का मानना है कि गांव चलो अभियान उसके वोट शेयर को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। यह अभियान 4 फरवरी से 11 फरवरी तक चलना था, लेकिन अब यह अभियान लोकसभा चुनाव होने तक जारी रहेगा। और इस बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली के सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में भाजपा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। और इस वक्त हमारे साथ 2 विशिष्ट मेहमान इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही समीर चौगाकर जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। विजय जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हर चुनाव में ये बात तस्वीर सामने आती है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे विधानसभा और ये तो आम चुनाव है, दल बदल का जो कार्यक्रम है वो बहुत तेज रफ्तार पकड़ता है। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि इस बार के आम चुनावों में सभी दलों से जो लोग दल छोड़ रहे हैं वो दल बदलकर एक ही दिशा में आगे घूमते नजर आते हैं और वो है भाजपा की ओर जाती हुई दिशा। ऐसा तो नहीं है कि सबको टिकट मिलेगा तो हम कहें कि टिकट के लिए वो इस तरफ भाजपा का रुख कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो भाजपा में, यानी चलो भाजपा का जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसे रफ्तार देता नजर आ रहा है? विजय जी, आपका म्यूट है। ममता जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है और ये हमेशा भी होता है कि जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले दल बदल की एक होड़ सी चलती है कि किस तरह से सब लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर। उसमें 2 कारण होते हैं। एक तो ये कारण है कि कई नेताओं को लगता है कि शायद उन्हें टिकट नहीं मिलेगा या फिर उनके साथ जो और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स है वो नहीं है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि लगातार, जो आपने ठीक से जिक्र जिस बात का किया कि सभी दलों से जो नेता हैं वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, इसका एक पॉलिटिकल मैसेज है। इसका मतलब कोई भी नेता क्यों अपना पार्टी को, जिसमें पार्टी में वो 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से काम कर रहा है, छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब उसको अपनी पार्टी में विनेबिलिटी की संभावना कम लग रही है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस पार्टी में जा रहा है यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, वहां उसे विनेबिलिटी की यानी जीतने की संभावना ज्यादा लग रही है। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% है कि 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत की आपने 100% गारंटी दी, लेकिन इसका मतलब, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जमीन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और जब वो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें जमीन का और हवा का जो रुख है वो समझ में आ रहा है और उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर एक बड़े बहुमत की तरफ चुनावों में बढ़ रही है और उनका उनके साथ रहना सबसे फायदेमंद हो सकता है उनकी चुनावी जीत के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, गारंटी नहीं है कि सभी लोगों को टिकट मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि जो पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए या लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज्यादा मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है या जिससे उनका राजनीतिक जो एक मजबूती है वो मिल सकती है, या हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि जो उनका वोटर होता है, जो उनका कार्यकर्ता होता है, वो भी नेताजी को समझाता है कि भाई साहब बहुत हो गया, अब आप सही रफ्तार से सही हवा का रुख को समझिए और जो पार्टी आगे चलकर बेहतर काम कर सकती है या बेहतर जीत की संभावना जिसमें दिखती है उसके साथ जुड़िए। तो ये एक मैसेज है, इसे आप ओपिनियन पोल कह लीजिए, इसे सर्वे कह लीजिए, या इसे एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर देखिए कि किस तरफ हवा का रुख जा रहा है। जी, लेकिन समीर जी, इसको लेकर एक सवाल एक आम जन ये भी उठाता है कि क्या इन तमाम नेताओं की विचारधारा महत्व नहीं रखती इनके लिए? क्या कारण है कि जिस पार्टियों के साथ ये दशकों से जुड़े रहे हैं, जिस पार्टी से इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, अब उसे छोड़कर ये भाजपा की ओर जा रहे हैं? क्या विचारधारा गौण हो गई है या हम ये कह सकते हैं कि विकास की विचारधारा ही अभावी हो गई है? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर विचारधारा का कोई महत्व नहीं रहा, वो कोई भी दल हो। आज भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष के नेताओं को ले रही है
जिन नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रही है, आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने राजनीतिक विस्तार के लिए, अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए उन्हीं नेताओं की जरूरत पड़ रही है जिनके ऊपर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। तो ये राजनीति में होता है, जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो दूसरे दल में जाता है, जिस पे नहीं लगते वो अपने दल में रहता है। देखिए चुनाव में क्या होता है, नेता चुनाव जीतना चाहता है और जब नेता को लगता है कि जिस पार्टी में वो है और उस पार्टी का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, एक चुनाव कोई हारता तो समझ में आता है, जब पूरी पार्टी अगर निराशा के भाव में डूबी हो और जब पता हो कि इसमें तो टिकट लेने के बाद भी अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरा पैसा पूरा पानी में बर्बाद होने वाला है, मैं जमानत भी नहीं बचा सकता और मेरे जीतने की संभावना पूरी खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में आदमी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने की कोशिश करता है। कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। कांग्रेस के अंदर इतनी निराशा है कि आज देखिए अशोक चौहान चले गए, बाबा सिद्दीकी चले जाते हैं, मिलिंद देवड़ा चले जाते हैं, 50 नेता है जो कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पिछले 10 साल के अंदर 10 मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं या दूसरे दलों के अंदर चले गए। लेकिन वहां पर क्षेत्रीय दल भी है जो अपनी ताकत बचाकर रख रहे हैं और जिनके साथ लोग जुड़ा हुआ महसूस भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के अंदर जो भी व्यक्ति आता है उसे लगता है कि मैं अगर राजनीति में हूं तो मेरा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए राजनीतिक रूप से, मैं विधायक बन सकूं, मैं सांसद बन सकूं, मैं मंत्री बन सकूं। और जब उसे लगता है कि वो जिस पार्टी में है उसमें उसका कोई भविष्य राजनीतिक बनने नहीं वाला है तो निश्चित रूप से वो दूसरे पार्टी के रुख करता है। और इस भारतीय जनता पार्टी में आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी दिन रात एक कर रहे हैं, और देश की जनता जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, तो मुझे लग रहा है कि अब लोगों को भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाना ठीक रहेगा। कि वो तो यानी ये कुछ सोच है जिसके आधार के ऊपर हम देख रहे हैं कि तमाम दलों के विधायक, बड़े नेता, कार्यकर्ता तक अब बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। और अपने दर्शकों को हम लगातार दृश्य भी दिखा रहे थे कि कैसे अब भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक, गांवों तक पहुंच रहे हैं। करेंगे इसके बाद, लेकिन फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। मेहमानों से अनुरोध, बने रहे हमारे साथ, रुकेंगे यहाँ ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। My God, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं 24 की चुनौती, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं 2 विशिष्ट मेहमान, विजय त्रिवेदी जी और साथ ही समीर चौगाकर जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, एक बात, उसके बाद हम कांग्रेस का भी रुख करेंगे, यानी इंडी गठबंधन से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे, लेकिन
हमने देखा कि चुनावों में हम देखते हैं कार्यकर्ता जाते हैं, बूथ तक लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं इत्यादि, लेकिन इस बार बीजेपी सोशल मीडिया के माध्यम से तो पहुंचती ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हटकर वन ऑन वन गांव चलो अभियान मुख्यमंत्री तक नीचे उतरे हुए हैं, जमीन पर लोगों के बीच जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन सर पर है, 17-18 को राष्ट्रीय अधिवेशन है। एक के बाद एक मजबूत कदम उठाती दिख रही है भाजपा इस वक्त। लेकिन ममता जी, अगर आपने प्रधानमंत्री जी को फॉलो किया हो लगातार पिछले 10 साल में, वो बार बार इस बात का जोर देते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाना और आम आदमी से उसका रेस्पॉन्स लेना कि क्या वो योजना ठीक चल रही है, क्या वो उस योजना का लाभ उससे मिल रहा है, क्या योजना का लाभ ठीक लोगों तक पहुंच रहा है। ये सारी चीजें जो हैं वो बार बार इस पर जोर देते हैं। सांसदों को पिछली बार संसदीय दल की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, तब भी उन्होंने जोर दिया था और वो बार बार एक रात्रि विश्राम की बात करते हैं कि जिलों में, गांवों में, चौपाल तक वहां पहुंचे, उससे आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता। आम आदमी की शिकायत क्या होती है ममता जी? अक्सर ये शिकायत होती है कि नेताजी के दर्शन 5 साल बाद होते हैं। जब चुनाव हो रहे हैं तब उनके दर्शन होते हैं, फिर चुनाव खत्म हो जाते हैं तो नेताजी गायब हो जाते हैं। तो वो जो प्रक्रिया चल रही थी आज तक, उसको प्रधानमंत्री ने बदला। और ये सिर्फ केवल छोटे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष के लिए नहीं है, वो मंत्री के लिए है, वो केंद्रीय मंत्री के लिए है, वो मुख्यमंत्री के लिए है, और वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं। तो वन ऑन वन जब कनेक्ट होगा तो पार्टी का कनेक्ट अपने आप बढ़ता जाएगा, उसका जो जनाधार है वो बढ़ रहा है। फिगर्स के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक मिस्ड कॉल पार्टी है? ऐसा नहीं, वो लगातार कनेक्ट कर रही है। और जब आप हर दिन कनेक्ट कर रहे हैं, हर महीने कहीं जा रहे हैं, कभी किसी योजना को लेकर, कभी किसी कार्यक्रम को लेकर, आप प्रधानमंत्री को देखिए, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इतनी यात्राएं, इतनी रैली, इतनी जनसभाएं की होंगी, और देश के हर हिस्से में। और वो हर हिस्से में जहां जाते हैं वहां अलग अलग योजनाओं को लेकर जाते हैं, वो विपक्षी यानी गैर भाजपा सरकारें वाले राज्य हों या भाजपा शासित राज्य हों। तो ये जो कनेक्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विचारधारा से जुड़ा एक मैं और आपको जोड़ दूं कि विचारधारा की बात जब होती है तो जब सरकारें चल रही होती है और उस समय जो दल बदल होता है वो दल बदल कानून के तहत आता है। यहां जब चुनाव से पहले जो लोग दल बदल कर रहे हैं वो अपना मैंडेट लेने के लिए आते हैं, तो जब जनता उन्हें मैंडेट दे देती है तो फिर इस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। प्रमोद महाजन होते थे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, तो 2004 में मैंने उनसे यही सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये समझिए सभी पार्टियों की मोटी विचारधारा क्या है, एक ही है, देश का विकास करना। देश का विकास करना। और विजय जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये देश का जो विकास की बात होती है इसी से जुड़ता हुआ ना केवल आमजन नजर आता है बल्कि तमाम नेता और कार्यकर्ता भी नजर आते हैं। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी का कुनबा मजबूत होता जा रहा है तो वहीं इंडी गठबंधन को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की जगह उनके बीच की आपसी कलह भी खुलकर सामने आ रही है। और ताजा खबर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बयान में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जहां इंडी गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तो वहीं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडी गठबंधन का हिस्सा है और आगे भी बना रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसे कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है। और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पर भाजपा ने तंज किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इससे एक बात स्पष्ट है कि गांधी परिवार का औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। राहुल गांधी के अमेठी हारने के बाद अब सोनिया गांधी को भी रायबरेली में हवा का रुख पता चल गया, इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। और कर्नाटक में 2 भाजपा विधायकों वेद व्यास कामत और वाई भरत शेट्टी सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये खबर लेकर आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम
आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहाँ जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हमारे साथ जुड़े हैं दो विशेष मेहमान जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगावकर जी। समीर जी, अगर हम देखें तो हम ये लगातार पाते हैं कि जिस तरीके का दल बदल हमें देखने को मिल रहा है और अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रभाव इसका दिखता है आपको? खासकर कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन था ये, तो अब इसको लेकर क्या लगता है? संकेत ये भी मिल रहे हैं कि वो भी NDA में शामिल हो सकते हैं। देखिए ममता जी, आज इंडिया गठबंधन जब 23 जून को बना था पटना में, उस समय 28 दल साथ में थे। आज मुझे बताइए, एक भी दल क्या इंडिया गठबंधन के साथ में है क्या? कोई दल नहीं है। और जहां पर वो ये कैसा कि हमने सीटों का बंटवारा कर दिया और हमारा गठबंधन है और हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यह इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका। अब इस इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। उमर अब्दुल्ला भी इस बात को जानते हैं, फारूक अब्दुल्ला भी इस बात को जानते हैं और सुदूर दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों के छोटे राज्यों के भी लोग इस बात को जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से काम किया है और कांग्रेस की जो स्थिति आज की तारीख में कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी गठबंधन से बाहर हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में आप समझौता नहीं कर पा रहे सीटों का बंटवारा, पंजाब में आपका सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार यही कह के वापिस इंडिया में लौट गए, ममता बनर्जी यही कह के बाहर हो चुकी है। तो कांग्रेस का तो एक ही सिद्धांत है, हम तो डूबे हैं, आपको भी लेकर डूबेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दल समझते हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ना मतलब अपना भविष्य और अपना राजनीतिक पार्टी को खत्म करना है, वो सब कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि आज एक भी दल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आप ये देखना कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरा विपक्ष बिखरा हुआ रहेगा, सब अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। संकेत बिल्कुल यही मिलते नजर आ रहे हैं समीर जी इस वक्त। लेकिन विजय जी, आखिरी सवाल चलते चलते, पिछले 6 महीने में तमाम बयान हमने इंडी गठबंधन की ओर से आते हुए देखे, जिसमें राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि कांग्रेस हर तरह का सेक्रीफाइस करने को तैयार है गठबंधन को बनाए रखने के लिए, इंडी गठबंधन को एकजुट रखने के लिए। लेकिन ये विडंबना ही है कि कांग्रेस तो तैयार है लेकिन तमाम अन्य दल रास्ता मुंह मोड़ कर आगे जाते दिख रहे हैं। ममता जी, जब आपके पास कुछ नहीं हो तो उसमें सेक्रीफाइस किस चीज का हो रहा है? किस चीज का आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं? कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी जिसको वो अपने सहयोगी दलों के साथ सेक्रीफाइस कर रही है? 52 सीटें हैं, उसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं, और वो भी 3 राज्यों में है, पंजाब में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। तो इसके अलावा वो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? आप इसको दूसरे तरीके से देखिए,
सेक्रीफाइस तो तब होता, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पर है और वो अपनी 25 सीटें 50 सीटें सहयोगी दलों को दे, तो वो सेक्रीफाइस होता। जब आपके खजाने में कुछ नहीं है तो आप क्या दे रहे हैं? आप तो दूसरे जो दल हैं सहयोगी, इंडिया गठबंधन बना क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि जो दूसरे दल आएंगे उनकी मदद से, उनके सहयोग से वो अपनी ताकत बढ़ा सकेगी। जो सहयोगी दल आए उनको भी ये समझ में आ गई, तो वो कांग्रेस को अपने कंधे पर नहीं बैठने देना चाहते और इसीलिए वो लगातार जो है दल अलग होते जा रहे हैं। और एक चीज और जोड़ दूं, छोटी सी बात, कि ये तो प्री पोल है जो इंडिया गठबंधन हुआ, अभी थोड़े दिनों से कांग्रेस ये कहने लगी पोस्ट पोल भी अलायंसेस होंगे। पोस्ट पोल अलायंस में एक दल का बीजेडी का मैं जिक्र कर दूं, जिसमें अश्विनी वैष्णव साहब को उन्होंने सपोर्ट किया है, जो आज इंडिया गठबंधन में भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, लेकिन उसके मैसेज ये साफ है कि वो पोस्ट पोल में भी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगा। तो प्री पोल और पोस्ट पोल उसका जो भविष्य है सहयोगियों के साथ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, तो विपक्ष बिखर रहा है लेकिन सत्ता पक्ष यानी एनडीए मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन चुनाव घोषित होने और उसके बाद चुनावों तक भी राजनीतिक दलों की हर एक हरकत पर रहेगी हमारी नजर। हमारे दोनों मेहमानों का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी और विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ और राजनीतिक खबरों के साथ। 24 की चुनौती में बस इतना ही। नमस्कार।